Hello everyone, welcome back to this channel. Past few days I was preparing for the SBI clerk mains and I was happy. I was feeling that maybe mm, I'll be able to do it. So yesterday कल ही पता चला कि आरआरबी का और एसबीआई क्लर्क का जो डेट्स है वो कंजिक्यूटिव डेट्स में पड़ रहे हैं. आई थिंक 20 and 23rd को आरआरबी का एग्ज़ाम होगा एंड SBI clerk has scheduled on 21st. So I have to travel a lot to reach my um, exam center. So it will be a little bit difficult. So staying over there and all of that, I have to spend like five, 3 to 4 thousand rupees. And for any exam, 3 to 4 thousand rupees is very much. And I was trying to arrange some money from YouTube. First of all, I was thinking that I'll be able to do it by making videos, but I think this is not very easily. Whatever. तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाय मेरा तो हो ही जाएगा, पर मैं कोशिश बहुत पहले से कर रही हूँ कि टाइम से पहले कर लूँ. पर वो होता है ना एक जब एग्ज़ाम आता है तो सब चीज़ें कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगता है और एग्ज़ाम के पहले वो उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है. मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया था जब IBPS का एग्ज़ाम था, तब से ही थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था मेंस के लिए. मुझे प्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्री क्लियर करने में भी बहुत टाइम लग गया. तो जब ऐसे बहुत सारे प्री देते हैं और क्लियर नहीं होता है तो थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या होगा, प्री नहीं क्लियर हो रहा है, शायद मेरा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, शायद ये वो स्पीड का प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दैट. सो तब मैं वही कर रही थी कि मैं अपनी प्री में ही इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि मेंस में थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा पहले कर लेती तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता. अभी अभी जो प्रॉब्लम है, रीजनिंग सबका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मेंस में, और मुझे तो कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है. और अल्फ़ा न्यूमेरिक के जो मेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा गलती ज़्यादा हो जा रही है. पज़ल्स भी अगर एक पज़ल होता है जो प्री के लेवल में होता है, पीओ पीओ प्री का लेवल में, तो वो भी मुझसे ठीक ठाक नहीं बन रही है, प्रॉब्लम है. और मुझे मिसलेनियस में इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है कि मैं एक मेंस का पज़ल एक भी नहीं कर पा रही हूँ. और क्वांट में भी पहले से प्री में एक प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं क्वांट को ज़्यादा टाइम भी दे रही थी. खैर क्वेश्चन बन जाते हैं पर टाइम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत प्रॉब्लम है. इंग्लिश में गलतियाँ ज़्यादा हो रही है. तो आई डोंट नो कि मैं कितना प्रिपेयर हूँ, कितना क्या है. और नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना चाहिए. तो मैंने मॉक नहीं दिया था क्योंकि मॉक में बहुत ज़्यादा नंबर ख़राब आ रहे हैं. तो मैंने सोचा कि एक मेंस का जो लेवल होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के मैंने दिया था. और शायद वही पेपर मैंने यूट्यूब में सर से भी जो मैं फॉलो करती हूँ उनसे भी पढ़ के रखा था. तो ऐसा हो रहा था क्वेश्चन बन जाए थे क्योंकि मैंने एक बार कर ही लिया है तो हो ही जाएगा. तो वो मैं डिटरमाइन नहीं कर रही हूँ मेरा. तो मैंने भी 2 दिन सोचा कि मैं एक मेंस का मॉक दे दूँ, पर वो नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं रीज़निंग कर रही हूँ, मैं एक डिकोडिंग कोडिंग नहीं, मुझे दिमाग में ही में नहीं आ रहा है कि स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है कि कैसे शुरू करूँ उससे. और इनपुट आउटपुट भी वो सेम, एक पज़ल नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं सोच रही थी कि मैं रीज़निंग में मिसलेनियस में गलती कर दे रही हूँ तो मैं क्या ही करूँगी. फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जैसे डेट 17 से 21 को हो गया है तो थोड़ा सा मैं ये 2 चैप्टर करके थोड़ा सा उसमें टाइम दे के वो एक दिन में थोड़ा सा करना चाह रही थी. और ऐसे करते करते ये करते करते जो मेरा दिमाग से ही निकल गया कि मुझे इंग्लिश में भी फोकस करना है. तो इंग्लिश में भी वो
वो रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग गई थी। वो जो एक इन्फरेंस बेस्ड पैसेज होता है ना, वो नहीं हो रहा था। सब- बहुत सारी चीज़ हो रहे हैं एक साथ। और ऐसा एक चीज़ है कि ऑनेस्टली ये वीडियो कुछ ज़्यादा लोग नहीं देखने वाले हैं, सो आई विल टेल एवरीथिंग व्हाट आई एम फीलिंग। सो द आई हैव माय birthday on November and I will turn 25. So YouTube में बहुत सारे लोग ऐसे बहुत कम उम्र में कर रहे हैं वो पीओ वो दिमाग से ही नहीं निकल रहा है मेरा। वो उस लोगों ने पीओ दिया, ये दिया, वो दिया, बहुत सारी चीज़ क्रैक करते जा रहे हैं, मेल्स दे रहे हैं। और जब मैं वो देखती हूँ ना, तो मुझे एक सेल्फ ऐसा लगता है कि क्या ही है, क्या ही कर रही हूँ। कुछ भी हो that was my decision to take to try this, and I'm doing it, and I'm giving my 99%। मैं हर दिन एक प्रोडक्टिव डे, एक रूटीन, एक सब कुछ फॉलो करना चाहती हूँ। मैं लिखती भी हूँ मुझे ये करना है, पर ऐसा होता है ना, तुम घर में रहते हो तो थोड़ा बहुत काम रहता है और फिर हो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। पर मैं तो लगता है कि मैं तो बैठी हूँ पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं हो रहा है। क्या क्या ही कर रही हूँ ज़िंदगी में। तो यही कुछ था। मेरे उस लास्ट जो प्रीवियस ईयर का पेपर दिया था, उसमें 80 समथिंग आया था। और बाय दैट टाइम आई वाज हैप्पी, बट deep down I know I've practiced those question earlier, so that is not the exact number that I'll get, okay। और उसमें मैंने जो था प्रीवियस ईयर का पेपर था, मैं जनरल अवेयरनेस नहीं दिया था। जनरल अवेयरनेस में जो मैं पढ़ रही हूँ उससे ज़्यादा तो गलती हो जा रही है। खैर, एसबीआई क्लर्क में जो है वो सेक्शनल नंबर नहीं रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, पर स्टिल यू हैव टू मेंटेन सम नंबर्स ना। IBPS clerk, there is IBPS clerk result, the result will be out sometimes। I don't know what should I feel। उसमें जो आसपास जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा लगता है ना कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ। बट आई थिंक जितने भी दिन हैं बाकी हैं, उसमें मैं अपना 100% ही देना चाहूँगी और दूँगी भी, और देखते हैं कितना क्या होता है। और तो सब आई बिलीव दैट देयर इज़ गॉड, एंड जो भगवान चाहते वही होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। पीपल हु आर फीलिंग लाइक दिस, डोंट बी डिमोटिवेटेड, ट्राई योर बेस्ट फॉर दिस डेज जो अभी बचे हुए हैं। गिव योर बेस्ट। सबके साथ ही थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। गिव योर बेस्ट गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।